जैसे कि पहले से ही कोई लाइन है, अब हमें वहाँ से कोई टेपिंग करके ब्रांच निकालना है, कोई दूसरा लाइन निकालना हो, तो उस समय पे हमें फुल पैड या हाफ पैड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी मार्किंग के लिए हम लोग आज बात करेंगे कि उसकी मार्किंग किस प्रकार से किया जाता है, और आसान और सटीक भाषा में समझाऊंगा आपको कि इसे जल्द से जल्द कैसे कर लें। उसके लिए यह वीडियो आप पूरा देखिए। मैं बताऊंगा आपको कि ब्रांच टी या आपका 45 डिग्री में हो या 90 डिग्री में हो, उसमें अगर RF पैड या फुल पैड लग रहा है तो उसकी मार्किंग कैसे करें। इसके लिए चलिए हम लोग जानते हैं कि उसकी मार्किंग के लिए विधि कौन कौन सी है। तो ये आपके सामने एक लाइन दिखाई दे रहा है, जो लाइन ये पहले से ही फील्ड में पड़ा होगा या चालू होगा वो लाइन, उसमें से हमें ब्रांच को निकालना है। जब ब्रांच हमें निकालना है तो उसकी मार्किंग हम लोग कैसे करें, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन की मार्किंग करेंगे। जो यह लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रकार से एक सेंटर लाइन की मार्किंग करेंगे। अभी तो ये पाइप को हम उठा ले रहे हैं, मगर जहाँ पे हमें काम करना हो वो लाइन बहुत बड़ी होगी और उसमें से हमें टेपिंग निकालनी होगी, ब्रांच निकालनी होगी। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम एक सेंटर लाइन को निकालेंगे और कहाँ से कहाँ तक लगाना है उसकी एक राउंड सर्किल हम लोग मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि आपके सामने एक RF पैड काट के रखा हूँ, तो इसको हम लोग ठीक इसके सामने बैठाएंगे। लाइन के सामने दोनों साइड से सेंटर लाइन कटा होगा, एक आपका स्ट्रेट वाला और एक सर्कल वाला। उस सर्कल के बीच में इसको हम लोग बैठाएंगे और क्या करेंगे इसमें, अब इसकी विधि हम बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे होगी। तो जितने इंच का हम लोग का ब्रांच लगाना हो, जितने इंच का हम लोग का टी लगाना हो, उस टी की हम लोग मार्किंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं कि अभी तो यह छोटा दिखाई देता है, तो हम लोग डिवाइडर के सहारे हम लोग इसकी सर्कल की मार्किंग कर लेंगे या टेप के सहारे मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा समय आपका जाएगा, तो इसके कम समय के लिए आप क्या करिए, सर्वप्रथम एक आप कुछ इस प्रकार से गत्ते का प्रयोग करें। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो मदर पाइप है, मदर पाइप हमें उस पाइप को बोलेंगे जो पहले से वहाँ पड़ा हुआ है, उसे हम लोग मदर पाइप बोलेंगे। और जिसको हमें लगाना है उसे बच्चा भी बोल सकते हैं। तो चलिए, जिस बच्चे को हमें लगाना है उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि ध्यान रहे कि आपके पास डिवाइडर होगा, मेरे पास डिवाइडर नहीं है, जिसके लिए मैं चंदा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो डिवाइडर से पहले सर्वप्रथम एक सेंटर मार्किंग कीजिएगा। सेंटर मार्किंग करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको कुछ इस प्रकार से सर्वप्रथम, अगर मान लेते हैं कि हमारा लाइन 10 इंच का है, जो मदर लाइन है वो 10 इंच का है, तो ठीक उसी प्रकार अब उस लाइन से हमें 8 इंच का निकालना है या 6 इंच का निकालना है या 4 इंच का निकालना हो। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन का ट्रांसफ़र करेंगे। सेंटर लाइन सेंटर पंच से एक पहले सेंटर की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर से अब देखते हैं कि 8 इंची का ओडी कितना है। तो 8 इंची का जितना भी ओडी होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वेल्डिंग का जगह चाहिए। तो वेल्डिंग के जगह के लिए हम लोग 3 mm प्लस रखेंगे, तो जिसके लिए आपको 3 mm का 1.5 mm प्लस कर लेना है। 1.5 mm आपको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि
जो ब्रांच लगाना है उसको हम लोग सर्कल मार्किंग करेंगे। डिवाइडर से आप कुछ इस प्रकार घुमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ब्रांच लगने वाला उसका मार्किंग हम लोग किया। ठीक उसको हम लोग उसके आकृति अनुसार फिर घुमा देंगे। ये आपके सामने जो है, ये आपका जो है जितने इंच का लगाना है, मान लेते हैं 10 इंच का था, 8 इंच का लगाना है तो 8 इंच का जो ओडी है, ओडी से हम लोग 1.5 mm प्लस करेंगे। 1.5 अगर प्लस कर रहे हैं तो पूरी सर्कल में वो 3 mm में बढ़ जाएगी। उसके बाद आप ध्यान रखिए यह बात, जितने का हमें ब्रांच लगाना है, जो दूसरी शाखा जहां से निकलेगी, ठीक उसका 1.5 करेंगे। मान लेते हैं कि इसका ओडी 8 इंची का ओडी अगर 219 है तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे इसकी हाफ ओडी। तो ये हो जाएगा आपका, जितना हो जाएगा ये 3% हो जाएगा। तो उसकी मार्किंग हम लोग क्या करेंगे कि ठीक सेंटर पंच से जो मारे थे उसके अगले वाले भाग पे मार्किंग करेंगे। कुछ इस प्रकार से दूसरा एक मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं कि ये दूसरा आपका RF पैड का ये कटिंग होगा। ये बाहर वाला साइड है जो जिसमें हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ से अपना करेंगे। ये होल का मार्किंग है जो जिसमें हम लोग का ब्रांच बैठेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पैड दिखाई देगा। एक मुख्य बात इसमें यह है कि इस पैड में एक होल रखना अनिवार्य है। इसकी जानकारी इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत लोग यह होल छोड़ देते हैं, जबकि यह होल वेल्डिंग मारते समय जो इस पैड के अंदर गैस बनेगा उसको रिलीज के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल की मार्किंग करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको हम लोग पाइप पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप कोई भी गत्ता लीजिए, उसको ठीक जिस प्रकार हमने बताया एक सेंटर पर लाइन लीजिए, एक मार्किंग कीजिए और इसकी सर्कल मार्किंग यहाँ से घुमा दीजिए। यहाँ पे पंच, सेंटर पंच से पंच कर दीजिए। चूँकि बाद में ग्राइंडिंग करते समय यह पंच ना निकल जाए, इसके लिए आपको पंच मारना जरूरी है। बीच में सर्कल मार्किंग जो करेंगे वो हाइडर के कटिंग के लिए हाइडर को कटिंग करेंगे जिसमें हमारा ब्रांच बैठेगा। तो आप यही करिए कि कोई भी लाइन को ट्रांसफ़र करना हो, वहाँ लगाना हो तो आप गत्ते का प्रयोग करें और आराम से इस गत्ते से आप घुमा सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, या डिवाइडर या टेप अगर कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हार्ड है, इस पर बैठना मुश्किल है या डिवाइडर घुमाना मुश्किल है, तो उस प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास है तो इसको आराम से आप बैठा के मार्किंग कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक काम करिए, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।